Great concept, bad execution. Still love this movie. So let's begin. मूवी की शुरुआत हम देखते हैं बैरन इंडस्ट्रीज को, जो बताती है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से फ्रीक्वेंसी निकलती है एंड दीज गाइस आर एक्टिंग लाइक टेक्नोलॉजी। बट ये लोग बताते हैं कि उन्होंने फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करके उसको सॉलिडिफाई करके उसको होलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जिसको तुम छू सकते हो। Yes, science! And if you are asking कि is that even possible, so let me introduce you to NVIDIA। अब तो पॉसिबल है। AI. वेल हम देखते हैं मिस्टर सुब्रमण्यम को, जो बैरन इंडस्ट्रीज में गेम डेवलपर हैं और इस बार उनको एक नया गेम का ऑर्डर आया है जो इंडिया में लॉन्च होगा। बट जो भी है, हम देखते हैं उनकी वाइफ को, एके सोनिया, हु वांट्स टू बिकम अ राइटर, और राइटिंग की जगह पे वो तेरे भाई का भोजड़ा, तेरे बाप का बोड़ा, तेरे चाचा की चिथड़ी। Failure is your destiny. You are made of stupid. बाय द वे उनका एक बेटा भी है, ऑल्सो नोन एज प्रतीक, हु इज अ गेमर स्लैश हैकर स्लैश सफरिंग फ्रॉम प्यूबर्टी, जो अपने पापा को बोलता है कि गेम ऐसा बनाओ जिसमें हीरो की फट चिट के हाथ में आ जाए उसको हराते हराते। बंदा सोल्स गेम खेलता है, बता रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद अपने भाई साहब मान जाते हैं और वो बनाते हैं एक विलन। तो गेम पे काम चालू हो जाता है और गेम का नाम पड़ता है रावण, जो उनके विलन का भी नाम है, और हीरो का नाम है जीवन। और आगे चल के हम देखते हैं रावण का लुक, जो कि सीरियसली कॉपी पेस्ट ही कर दिया क्राइसिस से। नहीं खेला तो खेलना भाई साहब, तबाही गेम है, मजा आ जाता है। और आगे चल के हम इस गेम की स्टोरी के बारे में जानते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं हार्ट को, जो कि फॉर सम रीजन ये ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं। जबकि ये लोग इस गेम पे बहुत पहले से काम कर रहे हैं, फिर भी इनको गेम के बारे में कुछ अता पता नहीं है। वेल हम इस गेम के रूल्स के बारे में जानते हैं, जो कि लिटरली कोई सेंस नहीं बनाते, क्योंकि इस गेम में सिर्फ 3 लेवल है और एक लेवल पार कर करके तुम्हारी हार्ट स्लैश आर्क रिएक्टर की शक्ति बढ़ती रहेगी। बट द ट्विस्ट इज, अगर तुमने सिर्फ हार्ट को तोड़ दिया तब भी विलन और हीरो नहीं मरेंगे, और अगर सिर्फ हीरो और विलन को मार दिया तब भी हीरो और विलन नहीं मरेंगे। सो तुमको हार्ट के साथ हीरो और विलन को मारना पड़ेगा। बट गेम में ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे तुम अपना हार्ट निकाल सको। मतलब जब तुम गेम खेलोगे तब तुम्हारा दिल इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा, उसको निकाल ही नहीं सकते तुम, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ये डालने का क्या मतलब है, व्हाई? अब समझे ना तुम? ग्रेट कॉन्सेप्ट, बैड एग्जीक्यूशन, यही है वो चीज। एक छोटी सी गेम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। वेल जो भी है, हम देखते हैं कि रावण अपने आप भी कुछ वियर्ड एक्टिंग कर रहा है। बट जैसे तैसे गेम कंप्लीट होती है और उसकी लॉन्च पार्टी होती है, जहां अपने गेमर भाई साहब पार्टी एंजॉय करने की जगह पे गेम खेलना चाहते हैं, जहां पे वो गेम खेलते भी है बाय द नेम ऑफ लूसीफर वाज इनोसेंट। शिट, ही मिस दैट बूटी। पर जो भी है, अपने गेमर भाई साहब रावण को पीट पाट के लेवल 2 में उसको हराने वाले होते हैं कि तभी पार्टी खत्म हो जाती है और अपने भाई साहब को जाना पड़ता है। बट गेम्स में कुछ माल फंक्शन हो जाते हैं जिससे गेम बंद ही नहीं हो रहा था। इसीलिए मिस्टर चैंग मिस्टर सुब्रमण्यम को बुलाते हैं गेम को ठीक करने के लिए, लेकिन समहाउ अपना रावण वही फ्रीक्वेंसी वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके गेम से बाहर आ जाता है और अपने पुतले को पोसेस कर लेता है। डोंट आस्क मी हाउ। और ये कौन सा मटेरियल है? मतलब फ्रीक्वेंसी है, सॉलिड है, लेकिन क्या है नोबडी नोस। एंड रावण मिस्टर चैंग को मार के उसका फेस स्वैप कर लेता है समहाउ। बट हमको पता चलता है कि रावण गेम से बाहर आया ही है लूसीफर वॉज इनोसेंट को मारने के लिए। बट जब ये बात मिस्टर सुब्रमण्यम को पता चलती है तो रावण को बोल देता है कि मैं ही हूँ लूसीफर वॉज इनोसेंट। लेकिन उसको पता चल जाता है कि मिस्टर सुब्रमण्यम तो झूठ बोल रहा है, तो वो उसको मार के नदी में फेंक देता है। लेकिन पुलिस वालों को लगता है कि ये तो एक्सीडेंट था। एंड लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, ये क्या शूट कर रहा है? मुझे सच्ची में जानना है, ये शूट क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी शूट कर रहा है ये? क्योंकि इफ दैट इज अ यस, तुम ही डिसाइड कर लो फिर क्या कहना है इसको। एंड फॉर सम प्रीटी वियर्ड रीजन, सीरियसली किसी ने भी गेम का सर्वर रूम चेक नहीं किया था, क्योंकि उधर ही तो मिस्टर चैंग की लाश थी। और सिंस रावण ने मिस्टर चैंग का शरीर स्वैप कर लिया था, तो लोगों को लगता है कि मिस्टर चैंग इज अलाइव। वैसे इधर प्रतीक को लगता है कि उसके डैड को रावण ने मारा है, और इस चीज की तहकीकात करने के लिए वो गेम के सर्वर रूम में जाता है। और सर्वर रूम में जाने के बाद वो मिस्टर चैंग, जो करंटली रावण है, उसको कॉल करता है और उसको सारी बात बता देता है कि कैसे वही है लूसीफर वॉज इनोसेंट और उसने ही रावण को खूब मारा, बहुत मारा, मतलब और ये बात जब अपने मिस्टर चैंग स्लैश रावण को पता चलती है तो वो आना चालू कर देता है सर्वर रूम के पास। बट तभी उन लोगों को मिस्टर चैंग की लाश मिलती है और उनको पता चल जाता है कि मिस्टर चैंग इज रावण एंड RIP ग्रैंडमा। और जब ये बात उन लोगों को पता चलती है तो रावण का बैकअप ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्या करोगे बैकअप ढूंढ के? इट्स नॉट लाइक वो तुम्हारे सिस्टम के अंदर अभी भी है जिससे उसको डिलीट कर दोगे। सीरियसली वो बाहर घूम रहा है, मजे कर रहा है, करने दो उसको।
बट इधर प्रतीक जीवन को बाहर निकालने का ट्राई करता है एंड समहाउ वो वही फ्रीक्वेंसी वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट इधर हम देखते हैं सोनिया इंडिया जाने के लिए अपने प्रतीक को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो ऑब्वियसली घर में नहीं होता है। Wait a minute. Who are you? किस किस ने देखा है इसको, कमेंट करके बताओ जरा। Excellent! वैसे सिंस वो उसको नहीं मिलता है तो उसको ढूंढने के लिए मिस्टर सुब्रमण्यम के ऑफिस में चली जाती है, बट उधर ही उसको प्रतीक मिल जाता है और वो गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। लेकिन रावण भाई साहब ने उन दोनों को देख लिया और वो उनका पीछा कर रहे हैं और वो दोनों जैसे तैसे बचते बचाते एक जंकयार्ड में पहुंच जाते हैं। पर तभी रावण उन पे एक गाड़ी फेंक देता है, लेकिन तभी उधर जीवन आ जाता है समहाउ और वो उनको बचा लेता है। और हम देखते हैं कि वो दोनों तो कामेहामेहा करके एक दूसरे को मार रहे हैं और उसी लड़ाई में अपना जीवन जीत जाता है और अपने रावण को हरा देता है और वो उनके साथ चला जाता है एयरपोर्ट पे। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट पे इनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि कैसे जीवन को मेटल डिटेक्टर से आगे लाया जाए, और मेरा इसका बहुत सिंपल जवाब है, ऐसे ही चले जाओ, क्योंकि मेटल का तो इस्तेमाल ऑब्वियसली नहीं हुआ है ना, वो तो फ्रीक्वेंसी से बना हुआ है। बट चलो जो भी है, अपना जीवन जाता है, एक आदमी को बाथरूम में मारता है और उसके लोहे के आभूषण उठा लेता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि अपने प्रतीक को पता है कि रावण करके अपना चेहरा बदल लेता है, लेकिन रावण ने तो कभी भी प्रतीक के आगे अपना चेहरा बदला ही नहीं, तो उसको कैसे पता चला कि रावण झुक झुक करके अपना चेहरा बदल लेता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बट जो भी है, अपना रावण मेटल डिटेक्टर से निकल के इंडिया पहुंच जाता है और इंडिया में हम एक फालतू सा लड़ाई देखते हैं। क्यों, वाई, आते ही क्यों लड़ाई दिखानी है तुमको? और चिट्टी इधर क्या कर रहा है? कुछ भी वेल सब लोग अपने घर पहुंच जाते हैं और वो जैसे तैसे एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं, एक दूसरे के साथ रहने की ट्राई करते हैं। और ऐसे ही चलते चलते एक दिन अपना प्रतीक सीडी निकाल के PS3 में रावण खेल रहा है। इसका मतलब रावण लॉन्च हो चुकी है और इसका मतलब उनके पास बैकअप होगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एंड फॉर सम वियर्ड रीजन जब अपना प्रतीक जीवन के साथ गेम में खेल रहा होता है, तब असली में जीवन भी सिंक हो जाता है उसके साथ और उसके साथ खेलने लगता है। दिस इज सो कंफ्यूजिंग। हम देखते हैं कि अपना रावण वापस आ चुका है और वो बैरन इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर में जाके उसके बॉस के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को स्कैन करके उसके मेमोरी से पता लगा लेता है कि अपना बंदा तो मुंबई में है। हम देखते हैं कि प्रतीक का बर्थडे है और वो लोग मस्त पार्टी कर रहे हैं, लेकिन तभी जीवन को पता चल जाता है कि रावण उधर आ चुका है और वो प्रतीक और सोनिया को उधर से भगा देता है। बट प्लॉट ट्विस्ट, वो सोनिया नहीं, वो तो असली में रावण था जिसने झुक 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 करके उसका फेस बदल लिया और उसने असली सोनिया के दिमाग की फ्रीक्वेंसी स्कैन करके उसको हिप्नोटाइज कर लिया और उसको भेज दिया कि तू जाके ट्रेन चला। और अब जीवन के पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो जाके सोनिया को बचाए या तो प्रतीक को बचाए रावण से। और अब अपना जीवन डिसाइड करता है सोनिया को बचाने के लिए और उसको चला जाता है रेलवे स्टेशन पे बचाने के लिए। एंड गॉड डैम, अगर इस चीज को पैसा बोलते हैं ना, आई लव मनी। वेल इतने थ्रिलर सीन के बाद जैसे तैसे अपना जीवन सोनिया को बचा लेता है और उसको बचाने के बाद चला जाता है रावण से लड़ने के लिए। और रावण के पास पहुंचने के बाद वो उसको उसका दिल दे देता है और दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग। और पता नहीं क्यों अपना प्रतीक रावण की सीडी जो PS3 में चलती थी उसको PC में चलाता है और पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं पता मुझे क्यों करना है उसको ये सब। इट्स नॉट लाइक कि वो गेम के अंदर कनेक्टेड है, भाई साहब वो बाहर एकदम चल फिर रहे हैं। अगर तेरे को जीवन को कंट्रोल करना है तो तेरे पास सूट है, उससे कंट्रोल करना। व्हाई यू नीड PS3 का गेम? लड़ाई चलती है और अपना जीवन समहाउ लेवल 1 और लेवल 2 को क्लियर करके लेवल 3 में पहुंच जाता है। एंड लेवल 3 जिसको पूरे गेम का सबसे टफ पार्ट होना चाहिए था, वो क्या है? मतलब उन दोनों को बस एक दूसरे को गोली मारनी है और जिसने दिल पे गोली मार दी वो जीत जाएगा। एंड समहाउ ये बैकग्राउंड भी मूड के हिसाब से अपने आप ही बदल जाता है। वैसे दोनों अपनी अपनी बंदूकें निकालते हैं एंड रावण भी लाइक इतना छोटा। That's what she said. वेल रावण जीवन पे गोली चलाता है लेकिन वो मिस हो जाता है और अब बारी है अपने जीवन की। लेकिन अपना रावण तो शैडो क्लोन jutsu इस्तेमाल करके अपने 10 क्लोन निकाल लेता है, लेकिन अपने जीवन को पता है कि सिर्फ एक असली के पास ही होती है परछाई और वो उसको गोली मार के अपने प्रतीक को बचा लेता है और वो दोनों गेम के अंदर चले जाते हैं वापस। एंड इन दी एंड अपना प्रतीक जैसे तैसे जीवन को वापस निकाल लेता है गेम से। एंड दी एंड। सो अब तुमको पता चल ही गया होगा कि मूवी क्यों फ्लॉप हुई थी, और अगर अभी भी नहीं पता चला तो मैं फिर से बता दूं कि इस पूरी मूवी का जो मेन कॉन्सेप्ट था जिसमें गेम के कैरेक्टर गेम से बाहर आते हैं, वो उसी चीज को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाते हैं। सो इफ यू आर स्टिल प्रेइंग कि पार्ट 2 आ जाए, सो जस्ट डोंट, ठीक है? तो यस, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मजे करो, जाओ बाय।